हेलो जय हिंद गाइस। मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस एनटीपीसी का क्रैश कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। ये आज हमारा एनटीपीसी क्रैश कोर्स के एप्टीट्यूड का थर्ड लेक्चर है। जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं वो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा रीजनिंग के लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं रीजनिंग के लेक्चर्स भी, उसकी भी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज हमारे बाकी टॉपिक्स हो गए थे। हमने कल पढ़ा था डिवीजर के बारे में, कुछ एग्जांपल से क्वेश्चंस किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। और उसके अलावा हम करेंगे ऑलमोस्ट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज। उसके बाद कल हम 20 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा ये फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, जो सबसे सिंपल हमारा चैप्टर था, बट हमें इसे डीपली पढ़ के हमने कल खत्म कर देंगे। तो गाइज हमारा ये अगला कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हमें इकाई अंक का पता करना होता है कि जो कोई हमारे मतलब मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है या फिर कोई पावर का क्वेश्चन है, उसमें हमारा इकाई अंक क्या होगा। तो गाइज इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टाइप मैं बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला। फर्स्ट, जब मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो, जब मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो तो वो हमारा टाइप है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है गाइज, जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो तो आपको केवल करनी है यूनिट डिजिट की मतलब यूनिट डिजिट की गुणा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या के रूप में दे रखा हो। लेट सपोज मैं आपको बता दूं, जैसे 329 गुणा 326 गुणा 327 गुणा 321 गुणा 320। गाइस ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ सीख लीजिए, जहाँ पे लास्ट में जीरो आ गया, किसी संख्या के मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में जीरो आ गया तो उसका यूनिट डिजिट और हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। क्योंकि गाइस अगर आप गुणा करके देखिए 9 छक्का 54, इसमें 54 आया, इसकी यूनिट डिजिट क्या आई, इसकी यूनिट डिजिट आई है गाइस 4 की गुणा करें 7 से 4 7 28, यूनिट डिजिट क्या आई 8 की गुणा करें 1 से, यूनिट डिजिट क्या आई 8, और जब 8 की गुणा करेंगे 0 से तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी गाइस 0, इसकी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। यूनिट डिजिट गाइड इसका वैल्यू जीरो नहीं है, इसकी यूनिट डिजिट यानी कि जो इसका सबसे लास्ट की जो वैल्यू है वो जीरो है, जो हमारा इकाई का अंक है वो जीरो है। हमें मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस में इकाई का अंक पता करना होता है। गाइस लेते हैं अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज 523 527 524 621। गाइज ये है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए गाइज केवल और केवल यूनिट डिजिट लेनी होती है। यानी इसमें 1 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 3 है। गाइज अगर आपको कभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप करके देख सकते हैं। 21 7 21 और 21 84 84 84, यानी यूनिट डिजिट आ रही है 4। जब आपने यूनिट डिजिट में इसकी गुणा करने के आने के बाद वाली चीज़ों को छोड़ा नहीं है तब की कंडीशन है ये। लेकिन गाइज जैसे मैं बता रहा था 3 7 21, इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 1। 21 अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी, तो इसका आएगा 21। तो हम 21 में से 1 ले लेंगे, 1 की गुणा करेंगे हम 4 से। गाइज 1 की गुणा करेंगे 4 से तो 4 आएगा, 4 में यूनिट डिजिट 4 ही होगा, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। इसके अलावा गाइज अगर कोई क्वेश्चन हमें दिया है और उसकी इकाई के अंक में किसी भी एक गुणा के क्वेश्चन में गाइज कहीं पे प्लस या फिर डिवीजन लिखा हुआ हो या माइनस लिखा हुआ हो, वहां पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। केवल मल्टीप्लिकेशन का केस बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो आप बिना देखे 5 कर देना, और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 0 तो ये बिना देखे यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो। और अगर क्वेश्चन में ऐसी चीज ये दोनों चीजें नहीं दी हुई हैं तो आप केवल यूनिट डिजिट लेंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आता जाएगा उसका भी यूनिट डिजिट ही लेंगे। जैसे 3 7 21 है तो 21 को पूरी की मल्टीप्लाई ना करके केवल लास्ट में जो 21 का जो यूनिट डिजिट आया 1, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो गाइज ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं, एक हम एडिशन वाला यूज कर लेते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन भी होता है। गाइज जब एडिशन का कॉन्सेप्ट हो तो एडिशन में हमें क्या करना होता है, हमें पहले उनकी निकालनी होती है मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यूज आ रही हैं। गाइस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है उसी के बेस पे हम उसे ऐड कर देंगे कि ये इसका एडिशन होने के बाद ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है। कैसे मैं बताता हूँ। लेट 228 गुणा 224, सॉरी 224 नहीं 24 रहने दीजिए, प्लस 529 गुणा 27 प्लस 716 गुणा 5। गाइज लेट सपोज हमारा ये क्वेश्चन है और हमें पता करना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है। तो गाइज इन सबकी अलग अलग यूनिट डिजिट निकालिए। पहले इसका क्या रखा है, इसकी आ रखी है यूनिट डिजिट 8 चौक 32, तो ये आप 32 लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, यूनिट डिजिट बाद में ले लेंगे। इसमें आ रखा है 9 7 63, तो ये आ गया 63, और गाइज इसमें 6 5 30। अब क्या करना है, केवल और केवल हमारी यूनिट डिजिट का ऐड कर देना है। इसमें यूनिट डिजिट क्या है 0, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 3, और इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2। 3 2 5 और 0 5, हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 5। गाइज कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सेम कंडीशन लगानी है, और अगर इसी में माइनस होता, प्लस की जगह माइनस होता, तो गाइज ये जो हमारी पूरी वैल्यू आ रही थी इसी में से घटा देते और या फिर हासिल लेके आते। तो मोस्टली आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट कभी आ जाए उस कंडीशन के लिए बता रहा हूँ। गाइज हमारा अगला है जब हम पावर की बात करते हैं। हम बात करते हैं गाइज पावर की। थर्ड जो हमारा टाइप है वो है जब कोई वैल्यू इन पावर,
जब कोई पावर में दी हुई हो, लेट सपोज जैसे कोई बड़ी सी संख्या है उसकी पावर की बात करते हैं, तो गाइस इसमें कुछ रूल्स आप नोट कर लीजिए। अगर हमारी किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6 ये आ जाए किसी भी संख्या के, लास्ट सपोज 510 है, या फिर ये आ जाए 511 है या 555 है, मतलब 500 में बोल ले रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि 500 हो, और लेट सपोज 305 भी है, कुछ भी है, कितनी भी बड़ी संख्या है और उसकी यूनिट डिजिट में इनमें से कोई चीज़ है, तो उनकी पावर में कितनी भी हो, इसकी पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, n हो, तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमेशा सेम कंडीशन आएगी। 0 की 0 आएगी, 1 की 1 आएगी, 5 की 5 आएगी और 6 की 6 आएगी। आप करके देख सकते हैं। इसकी पावर अगर हम 1 करें, 1 की पावर 1, तो वो 1 ही आएगी वैल्यू। इसके अलावा अगर हम 1 की पावर करते हैं 2, गाइस 1 की पावर हम 2 करते हैं तो वैल्यू 1 ही आएगी। और एक चलो एक तो एक सिंपल सी चीज़ है, इसकी पावर करने में कितना भी 1 ही आता है। बात करते हैं 5 की पावर 1 बराबर 5, 5 की पावर 2 बराबर 25, तो यूनिट डिजिट कितनी है 5, 5 की पावर 5, अगर 5 की पावर 5 कर देंगे, 5 25 25 25 125 625 3125, मतलब कुल मिला के ये आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगी। 6 में भी सेम है, 6 6 36, 6 216 है, कितनी भी गुणा करते जाएंगे आप, इसकी यूनिट डिजिट सेम आती जाएगी। तो 0 1 5 6 की बात हो गई। अब ये हो गया कि इसकी यूनिट डिजिट में कुछ भी हो हमारी सेम चीज़ आएगी। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं बाकी के जो नंबर्स हैं उनकी। गाइस अगर हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट के हमारे, अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें यूनिट डिजिट में या तो 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या 7 है, सॉरी 2 है, 3 है, 4 है या 7 है या 8 है या 9 है, 5 6 का हम पता कर चुके हैं। इनकी हमारी यूनिट डिजिट में हमारी ये वैल्यू और इनकी पावर में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि कोई संख्या है, लेट सपोज लिखा हुआ है 729 और इसकी पावर में हमें लिखा हुआ है 5। तो लेट सपोज हमारे एक क्वेश्चन ने मान लिया अपने एग्जांपल के लिए ये कि इसमें लिखा हुआ है, यानी यूनिट डिजिट है 9 और उसकी पावर में कुछ लिखा हुआ है। तो गाइस जो हमें पावर दी गई है, जो पावर दी गई है, इसे हम डिवाइड कर देंगे 4 से। गाइस 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा जितना शेष बचता है वो हम लिख देंगे पावर में, यानी कि इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 1 आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 9 की पावर 1 की जो वैल्यू होगी, जो यूनिट डिजिट होगी, वो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट होगी। गाइस ये चीज़ तो गई एक रटने वाली, बट अगर बात करते हैं कि ये होता कैसे है, क्यों हम ऐसा करते हैं, तो गाइस इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप कभी 2 की पावर 1 लीजिए, कितना आएगा 2 आएगा, 2 की पावर जो है 1 2 आएगा यूनिट डिजिट। हम केवल यूनिट डिजिट की बात करें गाइस, इतना आप ध्यान रखें। 2 की पावर 2 करने पे आएगा 4, 2 की पावर 3 करने पे आएगा 8 और 2 की पावर 4 करने पे आएगा 16 और 2 की पावर 5 करने पे आएगा 32। गाइस बाकी जितने ये लिखे हुए हैं इनमें से किसी ने भी कर लीजिए, जो यूनिट डिजिट 1 पावर होने पे होगी वो 4 पावर होने पे होगी, 5 पावर होने पे होगी, यानी कि हर 4 के बाद ये अपनी पुनरावृत्ति करता है यूनिट डिजिट की। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन हो, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 3 4 7 8 9, इनमें से कोई सा भी ये अपनी ही यूनिट डिजिट की पुनरावृत्ति करता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी हमें पावर दी हुई है, कितनी भी बड़ी से बड़ी, उसे 4 से डिवाइड कर लें। 4 से डिवाइड करने का गाइस अगर ज़्यादा बड़ी हमें पावर दी हुई है तो मैंने वो आपको रूल बता दिया ताकि आप सिंपलेस्ट वे में कर सकें, वो मैं डिवीजन का रूल मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो गाइस ये हर 4 के बाद पुनरावृत्ति करता है, तो किसी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। अब आप सबके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर एक बात बताइए, चलिए ये तो हम लिख देंगे, लेकिन क्या हो अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, क्या होगा कि जो पावर है, लेट सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि ये है 783 की पावर 52 इंटू, एक अच्छा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी, क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। और 787 की पावर 45 इंटू 782 की पावर 44। गाइस अब लेट्स सपोज किसी का क्वेश्चन आया कि गाइस ये जो 50 की सर ये जो 52 है ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो अब क्या करेंगे। तो गाइस जब 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो यूनिट डिजिट की पावर 4 ले लेंगे, 0 नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट की पावर 4 ले लेंगे। जैसे 52 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है 13 बार, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की पावर लिख लेंगे 4, 3 की पावर 4, ठीक है, इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की पावर, अगर हम इसे 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर आएगा 1, ठीक है, जो शेषफल बचेगा वो 1 पावर में आएगा, 7 की पावर 1 इंटू 2 से अगर 2 की पावर 44 है, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो गाइस इसकी पावर लिख लेंगे हम 4। कहेंगे सर अब क्या करेंगे, तो गाइस 3 की पावर 4 तो ये हो जाएगा 81, 3 3 9 27 81, तो 81 इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया गाइस, इसका यूनिट डिजिट आ गया 1, कोई जरूरी नहीं है 81 लिखने को। और 7 की पावर 1 यानी 7 और 2 की पावर 4, तो गाइस 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो इसका आ गया 6, तो गाइस की यूनिट डिजिट क्या होगी 2, 42 आई, यूनिट डिजिट कितनी होगी 2। गाइस कोई भी क्वेश्चन हो आपका आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मतलब यूनिट डिजिट से रिलेटेड। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने का। तो गाइस नंबर ऑफ जीरोज मतलब हमें वो जीरोज फाइंड करने हैं जो किसी भी संख्या के लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट में जो बीच में जीरोज आते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, उन्हें हमें फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं होती, हमें केवल वो फाइंड करना होता है कि जो लास्ट में आते हैं, हम केवल उन जीरोज की नंबर हम फाइंड करते हैं। तो गाइस चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, नंबर ऑफ जीरोज पे।
गाइस नंबर ऑफ जीरोज को समझना बहुत आसान है। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है कि वो जीरो जो सबसे लास्ट में फाइंड होते हैं, जो सबसे लास्ट में पाए जाते हैं कि संख्या को मल्टीप्लाई या कुछ भी करने के बाद। तो गाइस हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस। सिंपल सा, पहले आप मुझे ये बताइए कि कोई चीज़ जीरो कैसे बनेगी, कोई संख्या जीरो कैसे बनेगी। कोई संख्या जीरो तब बनेगी या तो जीरो की किसी से मल्टीप्लाई हो या फिर 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाता है, 10 हो जाता है और यूनिट डिजिट मतलब जीरो हो जाती है, यानी लास्ट में जीरो आ जाता है। तो दो कंडीशंस हैं, या तो मल्टीप्लाइड बाई जीरो या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 5। दो कंडीशन है गाइस, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो हमारा जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 10 और हमारा जीरो फाइंड हो जाएगा। तो गाइस अगर किसी में जीरो से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम सीधा सीधा जीरोस गिन के लिख सकते हैं कि इतने जीरो से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि 1000 गुणा 100 गुणा 300 गुणा 700, तो गाइस इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो ये 3 हो गए, 3 तो 5, 5 तो 7, 7 है 2 9। नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए, 9 आ गए। ठीक है गाइस, ये बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं 2 into 5 की मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ इसी पे बेस्ड है। तो गाइस 2 into 5, 2 भी हमारा यूनिट डिजिट में होना चाहिए और 5 भी यूनिट डिजिट में होना चाहिए, तब हमारा एक जीरो बनता है। जैसे मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ, 522 गुणा 525 गुणा 75 गुणा 3। गाइस अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, कोई जरूरी नहीं कि यूनिट डिजिट में, अब हमें पता करना है इसमें 5 कितने हैं, तो इसमें 2 कितने मिलेंगे और 5 कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें करने के लिए क्या करना है, हमने इससे करना है 2 के पता करने हैं कितनी बार 2 से भाग जा सकता है। तो 2 से भाग देंगे तो जाएगा 261, यानी कि केवल एक बार, एक ही हमें यहाँ से 2 मिल रहा है, 2 की एक बार मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ पे अगर हम 5 फाइंड करेंगे तो 5 से हम एक बार भाग देंगे तो ये जाएगा 5 × 5 और 105, यानी कि एक 5 तो हमें यहाँ मिल गया। और दूसरे बार 5 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 21, यानी हमें 2 5 मिल गए यहाँ पे। और इसमें भी हमें 2 5 मिल जाएंगे क्योंकि 25 मिलेगा इसके अंदर से। 25 5 × 5 × 3 ये वैल्यू है, तो हमें यहाँ से 2 5 मिल रहे हैं, 2 5 यहाँ से मिल रहे हैं, 4 हमें 5 मिल गए और 2 मिला है 1। तो गाइज 4 में 5 है और 2 हमारे पास 1 है, तो जितना इन दोनों में से जो चीज़ मिनिमम हो, 2 और 5 जो हमें मिले हैं उनमें से जो चीज़ मिनिमम हो उतने हमारे जीरो हो जाएंगे। तो 2 हमारी मिनिमम है, यानी एक वैल्यू है 2 की, तो हमारा जीरो कितना हो जाएगा 1। आपको ये समझ अगर नहीं आया हो तो मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। जैसे ये लीजिए गाइज, ये है 8 गुणा 25 गुणा 75 गुणा 16। गाइज ये है हमारी एक वैल्यू। एक चीज़ आप सिंपलेस्ट वे में समझ लीजिए, हमें पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल जीरोज़ कितने होंगे। गाइज पहले इन्हें 2 के और 5 के खंडों में तोड़ लीजिए। ये 8 की वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा 2 गुणा 2। गाइज 3 2 हैं, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 3 है, 3 की कोई मतलब होता नहीं है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है गाइज, हमारे पास मिल गया। अब हम 2 और 5 काउंट कर लीजिए, 3 2 ये हैं और 4 2 ये हैं, तो 2 कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, 3 और 4 7, 7 हमारे पास 2 हो गए। और 5 कितने हैं, 2 5 ये हैं और 2 5 ये हैं, तो हमारे पास ये कितने हो गए 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज़ कितना आएगा, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप नंबर ऑफ जीरोज़ लिख सकते हैं 4, क्योंकि हमारा मिनिमम कितना आ रहा है 4। 5 मिनिमम कौन से हैं, 5, और कितने बार हैं 4, तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज़ हो गया 4। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये देखिए इसमें कितने 5 निकल के आ रहे हैं, कि कितने 5 से कितनी बार डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई हो रखा है, और जितना वो हो उसके बेस पे आप लिख सकते हैं कि कितने जीरोज होंगे इसमें, कितना क्या चीज़ होगी। ओके, अब एक चीज़ होगी गाइस, एक चीज़ है फैक्टोरियल। आज की क्लास में मैं आपको फैक्टोरियल वगैरह बता देता हूँ, क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे। हर चीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कल हम 30 क्वेश्चंस की क्लास ले लेंगे ताकि सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के कवर हो जाएं, कल ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी तबियत खराब है फिर भी मैं आपके लिए ये लेके आता हूँ लेक्चर्स, कोई वो नहीं है, आप शेयर करने में कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपका मन है, शायद आप नहीं समझते हो इस लायक की पढ़ाई, पर चलिए कोई बात नहीं। ये तो गाइज अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। गाइज एक चीज़ होती है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस चीज़ का हमें फैक्टोरियल दे रखा है उससे हम घटाते हुए हर एक संख्या की 1 तक गुणा करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टोरियल n, ये होता है फैक्टोरियल का निशान, कहीं कहीं पे ये निशान भी लगा होता है फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फैक्टोरियल n कोई संख्या है तो हम इसका क्या होगा, n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3 गुणा, यानी ये जब तक गुणा करते रहेंगे जब तक एक सबसे लास्ट की संख्या हमारी 1 नहीं आ जाएगी। ठीक है गाइस, n से लेके जो हमारी संख्या दी हुई है उससे घटाते घटाते गुणा होगी 1 तक। जैसे 5 की बात करें हम फैक्टोरियल, चलिए फैक्टोरियल 4 की बात कर लेते हैं। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये एक टर्म है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है कि फैक्टोरियल खोलते कैसे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आने वाला है कि फैक्टोरियल के बारे में कुछ नहीं आने वाला, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं आनी है, कुछ नहीं आनी है इस चीज़ में। ओके, तो गाइज ये होती है वैल्यू। अगर हम बात करें ऐसी 5 की, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए। अब क्या है, आप इसमें देखिए फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 4 तक क्या हमारे पास कोई जीरो मिल रहा था क्या, फैक्टोरियल 4 तक हमारे पास 2 या 6 चुक 24, 24 से 24, तो यहाँ पे कोई हमें जीरो नहीं मिल रहा था, यहाँ पे लास्ट में मिल रही थी 4। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी कि हमें इसमें कोई जीरो मिल रहा है। तो गाइस देखिए 5 चौक 20, 20 से 60, 60 दूनी 120, यानी कि 120। तो हमें कौन सा जीरो मिल गया, 1। गाइस क्यों मिल गया, ये इसलिए मिल गया क्योंकि हमें यहाँ पे 1 5 मिल गया।
दो हमारे पास था, दो तो हमारे पास दो यहाँ पे होंगे और एक यहाँ पे होगा, लेकिन मिनिमम कौन सा मिल रहा है, 5 यहाँ पे मिल रहा है। अब कई बार क्या होता है, आपको दे दिया मान लीजिए, अब इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने को आता है बहुत बार फैक्टोरियल में। तो लेट सपोज हमें एक संख्या दे दी है फैक्टोरियल 24 और पता करने को बोला कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो गाइज आप अगर मल्टीप्लाई करके देखते रहेंगे बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे बनाइए 24, इसको करिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ठीक है, क्योंकि 5 आने के बाद ही तो हमारा एक जीरो मिल रहा है। 5 से डिवाइड कीजिए गाइज कितनी बार डिवाइड जा रहा है, तो ये जाएगा हमारा 5 चौक 20। हमारा कितना बचा, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, यानी कि ये हमारा 4 बार ही तो डिवाइड गया ना, 4 बार हमारा डिवाइड गया और 4 ही हमारा शेष बच रहा है। तो हमारे पास कितने जीरोज हो जाएंगे गाइस, 4 हमारा डिवाइड गया, 4 हमारा जीरो, तो हमारे पास कितने जीरोज बचेंगे, 4 बार डिवाइड गया है ना। 5 से 4 में तो दोबारा भाग नहीं जा सकता है ना, अगर यहाँ पे 6 होता तो एक बार वो डिवाइड चला जाता, लेकिन हमारे पास क्या बच रहा है, 4 बार जा रहा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लेट सपोज फैक्टोरियल 75, तो गाइस यहाँ पे लिखिए आप 75, इसे डिवाइड कीजिए आप 5 से, तो ये जाएगा 15 बार। 15 को आप यहाँ पे भी लिख लीजिए। आपको ये नहीं देखना है कि कितना शेष बच रहा है, कितना क्या हो रहा है, आपको ये देखना है कि इससे डिवाइड कितने बार जा रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। ओके, अब आप एक काम कीजिए, इसमें क्या करेंगे आप कि इसमें 5 से फिर डिवाइड कीजिए, तो आपका कितना बार जाएगा, 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो आपको जाएगा यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे भी आप 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, कितना हो गया टोटल, 5 से 3 बार डिवाइड गया ना, 5 से 15 पूरी तरह से कट गया। 5 से 3 में तो डिवाइडेशन जा नहीं सकता, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास 15 और 3 कितने हो गए, 18, नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू होगी 18, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। लेट फैक्टोरियल 120, तो अगर फैक्टोरियल 120 को ऐसे ही करके करेंगे 120, इसे 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यहाँ पे भी आप 24 लिख लीजिए। ये दरअसल हमें जोड़ने के हिसाब से लिखना है, कभी इसमें ध्यान न रहे इसलिए हम लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है अलग से। 5 से इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारी वैल्यू ऐसी ना जाए कि हम और डिवाइड ना कर सकें। अब इसे फिर से 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है गाइस, और ये कितनी बार जा रहा है, 5 चौक 20। बचा हमारे पास 4 है, लेकिन 4 में तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, जो बचता जाए उसे आप छोड़ते जाएं, ठीक है, उसका आपको कुछ नहीं करना है, जो केवल जितनी बार ये भाग जा रहा है उस बात को हमें चेक करना है। तो ये कितनी बार गया, 24 और 4 28 बार, यानी कि ये वाला 24 आया और ये वाला 4 28 आया। 4 ये बचा हुआ वाला नहीं है, आप ये बात ध्यान रखिए, ये 4 वो 4 है जो 5 से हम 4 बार गुणा करेंगे तब 20 आ रहा है, यानी 5 से 24 में मैक्सिमम 4 बार भाग जा सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई, 24 + 4 = 28। अब एक मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें शेष बच जाए उसका हम क्या कंडीशन रखते हैं। जैसे ये है सॉरी गाइज, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट क्लास का रेगुलरिटी के लिए क्लास लेना जरूरी है और आपका एग्जाम भी आने वाला है। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे इसे, तो गाइज ये जाएगा 24 बार। सिंपल सी चीज़ है, 5 दूनी 10 और 23 बचा 5 चौक 20, मैक्सिमम जा रहा है 24 बार, और हमारे पास 3 शेष बच रहा है, हमें उस 3 का कुछ नहीं करना, वो जाए, उसको हमें कोई जरूरत नहीं, हम इसे 5 से फिर डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पे भी 24 लिख लीजिए, 5 से फिर डिवाइड कर देंगे, मैक्सिमम जाएगा 4 बार, तो ये आएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी आप 4 लिख लीजिए, ठीक है। हमारे पास जो शेष बच रहा है उसका हमें कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें यहाँ पे ऊपर 3 शेष बचा उसका हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें 4 शेष बचा, 20 बार तो गया, 4 घटने के बाद 4 शेष बचा उसका हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल ये गिनना है कि कितनी बार जा रहा है। तो 24 और 4 28, यहाँ पे भी 28 ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है गाइस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था इस कॉन्सेप्ट में। अब क्या है कि मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। तो गाइज इससे पहले कि हम और क्वेश्चंस करने की तरफ बढ़ें, कुछ फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको नोट करा देता हूँ, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो है, पहला है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं बताई थी गाइज कौन सी होती हैं, तो गाइज वो थी 1 से लेकर आगे की जितनी भी हैं प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या में 0 होता है, प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। तो गाइज इसका आ जाएगा n × n + 1/2। ये क्या है गाइज, ये वो है कि n प्राकृतिक अगर मैं संख्याओं का योग पता करना है तो हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज 50 संख्याएं, 50 प्राकृतिक संख्याओं, शुरुआत की 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका हमें योग पता करना है। तो हम क्या करेंगे, n की बजाय रखेंगे 50, यहाँ पे 50 × 51/2, तो ये आधा कट के 25 हो जाएगा, 25 × 51 = जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी। ओके, ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब दूसरा है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर हम बात करते हैं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की, तो गाइस उसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। गाइस इसमें क्या है कि आप इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। लेट सपोज आप कहते हैं हमें तो एक प्राकृतिक संख्या का योग चाहिए, तो आप यहाँ पे रखिए 1, n की वैल्यू 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए और यहाँ पे 1 रखिए। 1 रखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 2 × 1 2 + 1 3, 2 × 6 6 × 1 1, और ये मतलब 6 × 1 6, और उसके बाद 6 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। 2 रख के देख लीजिए आप, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे 6 × 5 30 हो जाएगा, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी। उसके बाद हम 6 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। 5 कैसे आ जाएगा, 1² + 2² = कितना होगा, 5 होगा।
ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। अगला है हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों मतलब घात 3 जिसकी होती है इक्वल्स टू, तो गाइज ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था उसका हम सीधा सीधा स्क्वायर कर देंगे। ओके गाइज, ये हमारा हो जाएगा घनों का योग। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर हम कैसे कहें एक संख्या का तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 1 इंटू 1+1 का, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम देखेंगे चेक करके क्या हो जाएगा। एक प्राकृतिक संख्या का निकालें, 2 का निकालें, 3 का निकालें, वो हमारे ऊपर है, और ये इसका ऊपर में फुल का स्क्वायर हो जाएगा। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कोई पता करने को बोल रहे हैं, n सम प्राकृतिक। गाइज ये करने में काफ़ी लंबा टाइम खर्च होता है, बट आपको ये सिंपल फॉर्मूलेज याद रखने हैं और आपका एग्जाम में हो जाएगा। तो n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर कोई कहता है तो n+1, ठीक है गाइज। और अगर हमसे कोई कहता है कि n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक, गाइज मेरे लेख पे मत जाइए, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। n तक की और n में आप फर्क समझिए। तो n तक की में क्या करेंगे, n/2+1, यानी कि अगर हमसे कोई कहे कि 50 तक की सम प्राकृतिक संख्या, अगर हमें 50 लिखा हुआ है तो 50 में सीधा यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पे 50 तक की लिखा हुआ है तो 50/2+1, यानी 25 × 26 की वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब बात करते हैं गाइस विषम संख्याओं की। अगर हमसे कोई कहता है कि n विषम संख्याओं का योग, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसका सीधा सीधा स्क्वायर कर दीजिए कि n² जो होगी ये n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, ठीक है गाइस, ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा गाइस कुछ श्रेणियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, वो मैं आपको बाद में करा दूंगा, बट मैं उनके फॉर्मूलेज आपको बता देता हूँ। अगर हमें चलिए गाइस वो मैं आपको बाद में करा दूंगा, जब क्वेश्चंस होंगे तभी समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी भी है और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो गाइस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ख़राब से ख़राब हालत में भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, और ताकि हम आने वाले टाइम में आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेंगे। नो संडे ऑफ और कोई वीकली ऑफ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपकी वीडियो रेगुलर अपडेटेड होगी। 11 बजे सुबह एप्टीट्यूड की वीडियो अपलोड हो जाती है। आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल सोनित क्लासेस से, फेसबुक ग्रुप से भी आप सोनित क्लासेस पे जाकर सर्च कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। उसके अलावा गाइस हम जल्दी ही क्विज कंडक्ट कराया करेंगे, तो आप आराम से जुड़ सकते हैं और हमारे लेक्चर्स डेली देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़े रहने के लिए।